जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब? आज तो बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि कोरोना के प्रसार ने एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। और वो सबसे बड़ा परिवर्तन, एक ऐतिहासिक परिवर्तन जो कोरोना की वजह से हुआ है, वो ये है भी इस बार आपके स्कूल में आपका प्रैक्टिकल का पेपर लेने के लिए बाहर से कोई भी टीचर नहीं आएंगे। आपके स्कूल के जो विषय के टीचर हैं वो ही आपका प्रैक्टिकल का पेपर लेंगे, चाहे स्कूल सरकारी हो चाहे स्कूल प्राइवेट हो। सरकारी स्कूल में सरकारी वाले और प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वही आपके प्रैक्टिकल के पेपर लेंगे। कितनी बड़ी खुशी है बच्चों के चेहरे के ऊपर, मैं महसूस कर सकता हूँ। क्योंकि एक डर काम करता है, क्या पता बाहर से कैसा आएगा टीचर, कौन होगा, ये वो बहुत तरह की बातें दिमाग में चलती है। तो कम से कम आप सब बच्चों का इस साल का ये डर तो खत्म हुआ। आपको आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले सर हैं, ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं, वही आपके अब भूगोल प्रैक्टिकल का बोर्ड का जो पेपर है वो लेंगे। तो इसलिए अब आप निश्चित हो गए होंगे, क्योंकि जब दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, तो नेचुरल बात है आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है भी कोरोना का प्रसार है वो दोबारा हो रहा है, तो इसलिए हमें बाहर से परीक्षक है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो इस बार नहीं भेजने चाहिए, जबकि हर स्कूल के अंदर जो विषय अध्यापक है उन्हीं को ये कार्य सौंप देना चाहिए, यानी जिनको इंटरनल एग्जामिनर कहते हैं, भी इंटरनल एग्जामिनर ही अपने स्कूल का प्रैक्टिकल का पेपर ले लें और बोर्ड को ऑनलाइन नंबर उनके भेज दें। तो अब आपको कहना चाहूँगा, चाहे सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, आपके विद्यालय में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वही आपके प्रैक्टिकल के पेपर हैं वो लेंगे। उन्होंने जिस प्रकार आपको तैयारी करवाई है उसी के अकॉर्डिंग वो आपका पेपर लेंगे। तो इसलिए यह आपके लिए खुशखबरी है एक तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल वाले दिन हो चाहे हमेशा आपको मास्क लगाए रखना है और जो दूरी है वो बनाए रखनी है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ये किया गया है उसको भी पूरा हमें करना है अच्छे से। और अब एक बात उन बच्चों के लिए हो जाएगी जिनके प्रश्न थे कि सर हमारे स्कूल में तो भूगोल का टीचर ही नहीं है तो प्रैक्टिकल कौन लेगा। देखिएगा, अब जिस विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, अगर आपके स्कूल में आपके विषय अध्यापक नहीं है यानी सीट वैकेंट है, तो आपके स्कूल के संस्था प्रधान हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को सूचना देंगे भी हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल लेने के लिए टीचर की व्यवस्था की जाए। तो आपके गांव के आसपास के किसी स्कूल में जो भी टीचर उपलब्ध होंगे उनको आपके स्कूल में पेपर लेने के लिए भेजा जाएगा। ये व्यवस्था सिर्फ उन स्कूलों में रहेगी जिनके स्कूल के अंदर टीचर उपलब्ध नहीं है। बाकी अगर आपका स्कूल चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट स्कूल है, आपके स्कूल के अंदर योग्यताधारी विषय अध्यापक उपलब्ध है तो वो ही आपको प्रैक्टिकल का पेपर ले लेंगे। इसलिए अब आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये काम जहाँ टीचर नहीं है वो अपने आप आपके संस्था प्रधान है वो उनको कर लेंगे। तो यानी कुल मिला के मोटी मोटी अगर बात करूं तो आपका सारा डर है वो अब खत्म हो गया होगा। आपके टीचर ने जैसी तैयारी करवाई है उसके अकॉर्डिंग आपको अब पेपर है वो देना है, तो खुशी होंगे आप सब। तो और पेपर है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लिए जाएंगे। किस दिन पेपर होंगे ये आपके सब्जेक्ट टीचर और संस्था प्रधान है वो मिलकर डिसाइड करेंगे। और पेपर से 2 दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना देनी होगी भी उस दिन हमारे प्रैक्टिकल का पेपर है, क्योंकि उस दिन फ्लाइंग टीम भी आपके स्कूल में आएगी जो ये देखेगी भी हाँ प्रैक्टिकल है वो सही तरीके से आपके स्कूल में संपन्न हो रहे हैं या नहीं है। एक चीज़ उन बच्चों को कहना चाहूँ जो ये कहीं लापरवाही न कर ले भी हाँ अब तो हमारे स्कूल के टीचर ही पेपर लेंगे तो क्यों ना, मैं तो एक शादी में जाना है मैं तो वहाँ जाता हूँ पहला, या कहीं और कोई काम है वो कराता हूँ। ध्यान रखिएगा, परीक्षा आपके लिए प्राथमिकता रहेगी। ये नहीं है भी आप पेपर आगे पीछे देंगे। जिस दिन आपका जो दिन डिसाइड है उस दिन आपको स्कूल के अंदर उपस्थित रहते हुए अपने पेपर हैं वो संपन्न है वो करवाने होंगे, वरना आपके जो बोर्ड के अंदर आपकी अनुपस्थिति है वो शो हो जाएगी। अनुपस्थित मानते हुए ही आपको जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा।
तो इसलिए आप ऐसी मूर्खता नहीं करें। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा जिस दिन प्रायोगिक परीक्षा आपके विद्यालय में हो, आपको उस दिन वहाँ अवश्य पहुँचना है। आगे पीछे कोई पेपर आपके नहीं लिए जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दिन में कितने बच्चों के पेपर होंगे ये बता देता हूं। अधिकतम एक दिन में 80 बच्चों के पेपर हैं वो एक टीचर ले सकता है। अब क्योंकि अपने अपने स्कूल के स्तर पर ही पेपर है वो होने हैं, तो अब आपके विषय अध्यापक ही ये डिसाइड करेंगे भी वो एक दिन में कितने बच्चों के पेपर है वो लेना चाह रहे हैं। अगर बच्चे कम हैं, जैसे 40 बच्चे हैं, तो 2 दिन में भी परीक्षा संपन्न करवाई जा सकती है। हाँ, जिन स्कूलों में ज्यादा बच्चे हैं, 300-400 हैं, तो उन्हें तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न कराने के लिए हो सकता है एक दिन में 60, 70, 80 बच्चों के पेपर हैं वो लेने होंगे। तो ये अब आपके स्कूल के टीचर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि पूर्व की जो बोर्ड का जो सिस्टम रहा है उसमें तो ये है भी कम से कम जो अधिकतम है वो 20 बच्चों का एक बैच बनता है, और एक दिन में जो टोटल है वो 4 बैच के पेपर हैं वो लिए जा सकते हैं, यानी 80 बच्चों के पेपर हो सकते हैं। तो अब आपके विषय अध्यापक जो डिसाइड करेंगे संस्था प्रधान के साथ बातचीत करते हुए वही सही रहेगा। और एक चीज और, बार बार अभी तक एक प्रश्न वो वही खड़ा है जो आज से कुछ महीने पहले खड़ा था भी सर माध्यम आदि का बहुलक यानी दूसरा चैप्टर हट गया कि नहीं हट गया। अब आज मुझे बड़ा पहली बार यूं थोड़ा सा दुख हो रहा है भी अब कहाँ समस्या रह गई। हर स्कूल के अंदर जब प्रैक्टिकल की सामग्री पहुंची है, उसके अंदर प्रपत्र 51 पहुंच गया है, उसके अंदर सारी बातें क्लियर कर दी गई है कि भूगोल के अंदर जो यूनिट 3 है और जिसका चैप्टर संख्या 2 है, और यूनिट 6 है जिसका चैप्टर संख्या 6 है, वो हटा दिया गया है। अब भी कोई नहीं समझ रहा तो भाई कुछ नहीं हो सकता। शायद मेरे भी हाथ खड़े हो गए समझाते समझाते। और क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे टीचर कहते हैं भी इस यूनिट के बगैर तो पेपर हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा। तो क्या भले मानसो, क्या भूगोल के अंदर जो 40% जो सिलेबस कम हो गया, क्या उसके बगैर पेपर हो सकता है क्या। माध्यम आदि का बहुलक एक गणितीय पोर्शन है, उसको इसलिए हटाया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से कक्षाएं प्रभावित हुई है, रेगुलर कक्षाएं नहीं लगी, तो बच्चों का बर्डन कम करने के लिए उस जटिल पोर्शन को हटाया गया है। हमें यह डिसाइड नहीं करना है भी किसके बगैर परीक्षा हो सकती है, किसके बगैर नहीं हो सकती। अब जब बिना एक्सटर्नल एग्जामिनर के इंटरनल व्यक्ति ही पेपर ले सकता है, तो फिर क्या माध्यम आदि का बहुलक के बगैर पेपर नहीं हो सकता। क्या हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ऊपर हो गए। बोर्ड ने जो गाइडलाइन हमें दी है वो आप सब टीचर्स साथियों को भी कहना चाहूंगा अपने सामग्री के साथ वो सारा पैटर्न पहुंच गया, अच्छे से अध्ययन कर ले। और क्यों बच्चों को बार बार यूं टेंशन दी जा रही है, क्योंकि हजारों मैसेज आज भी पिछले 4-5 दिन में मेरे पास आए हुए पड़े हैं। सर हमारे टीचर तो फिर भी नहीं मान रहे। उसका तो चलो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ आपके स्कूल के अंदर नियम पहुंच गए हैं वो पढ़ लें, और प्लस ये वीडियो आप दिखा सकते हो, अगर वो मान ले तो। नहीं माने तो मैं आप बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा, पहला चैप्टर, मैं चैप्टर बोल रहा हूँ यूनिट नहीं बोल रहा, ये समझ लीजिएगा। पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है। दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 15 नंबर का लिखित पेपर होना है, एक आपको आपका प्रैक्टिकल की जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट करना है, और एक प्लेन टेबल सर्वे का काम होना है। ये 3 काम आपके 30 नंबर के हैं रहेंगे, जो मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूं। आप किसी प्रकार की घबराहट है वो नहीं रखें। जिस प्रकार बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ही आपके जो प्रैक्टिकल के पेपर हैं वो लिए जाएंगे, इसलिए कोई घबराहट नहीं रखें। और जिस दिन प्रैक्टिकल हो जाएगा उससे अगले दिन ही ऑनलाइन आपके जो अंक है वो बोर्ड कार्यालय को भेज दिए जाएंगे। तो ये मैं इतनी सी बातें ही आपके लिए काम की थी। मोटी मोटी बात तो बच्चों को यही था भी हमारे स्कूल में पेपर कौन लेगा। आपको आपके जो भूगोल विषय के टीचर हैं वही आपका प्रैक्टिकल का पेपर लेंगे, वही आपका पेपर बनाएंगे, वही आपका सारा कार्य संपन्न करेंगे। जहाँ नहीं है वो वहाँ डीओ साहब आपके पड़ोस के किसी स्कूल के टीचर की नियुक्ति कर देंगे। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में जो भूगोल पढ़ाने वाले योग्यताधारी यानी MA BEd जो भी शिक्षक साथी हैं वही आपका प्रैक्टिकल का पेपर है वो लेंगे। तो यूं नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वालों में सरकारी वाले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वहां ही डीओ साहब किसी सरकारी शिक्षक की नियुक्ति करेंगे जिन स्कूलों में योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध है वो नहीं है। बाकी आपको पढ़ाने वाले आपके टीचर ही आपके प्रैक्टिकल के कार्य को संपन्न है वो करवाएंगे। तो
आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक की अच्छे से तैयारी हो और अपना जो मिशन है अब की बार 90 पार उसको हम पूरा कर सकें और पूरा होके रहेगा, ये मुझे पूरा यकीन है अच्छे से, क्योंकि आप इस काम को अच्छे से अंजाम दे भी रहे हो। और आपके बहुत से प्रश्न थे, एक तो पॉलिटिकल साइंस को लेके था सर उसका ब्लूप्रिंट बताएं। चलिएगा, आपके लिए मैं कोशिश करता हूं अगले 2-3 दिन बाद ही मैं पॉलिटिकल का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। भूगोल में लेकर आपने कहा इंडिया मैप कब करवाओगे, अगले वीक से प्रयास भी वो भी स्टार्ट कर दूंगा, वो एक काम मेरा बीच में रहा हुआ था। और घोटा क्लास के लिए आपने पूछा, तो घोटा क्लास मैंने बीच में इसलिए रोक दी थी क्योंकि एक तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लग गया था और साथ में थोड़ा सा मुझे ये था अभी थोड़ा प्रैक्टिकल का कुछ कार्य कर ले। तो अब क्योंकि अब इंटरनल ही आपके पेपर होने हैं तो इसलिए कोई ज़्यादा बर्डन वाली बात नहीं है मुझे लगता है। और अगले वीक से हम अपनी घोटा क्लास यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। जिस प्रकार आप मेरे साथ बने हुए हो मैं भी आपके साथ हूँ, हम साथ साथ हैं, तो इसलिए आप टेंशन नहीं ले। अपनी थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं इन दिनों रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सबका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगले वीडियो सेशन में हम उन प्रश्नों के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ये समझा भी कोरोना के व्यापक प्रसार को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रैक्टिकल को लेकर क्या चेंजेस किए हैं उस पर हमने बात की। और अपनी बात को पूरा सम अप करूं तो यही है, आपके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ही आपके प्रैक्टिकल का पेपर लेंगे। चाहे वो प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट में जो पढ़ा रहा है प्राइवेट आदमी वो लेगा, सरकारी में जो सरकारी टीचर पढ़ा रहा है वो लेगा। जिन स्कूल में योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं है वहां पर परीक्षा लेने की जो जिम्मेदारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दी गई है। वो आपके स्कूल में अपने आप ही किसी शिक्षक साथी को भेज देंगे और किस दिन क्या होगा ये काम आपके संस्था प्रधान का रहेगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन ऑल ओवर बात करूं तो सब आपके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं, आपके लिए फायदा ही फायदा है। अग्रिम बधाई आपको। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।